हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं मोशन इन प्लेन के एक और धमाकेदार से सेशन में। और आज अपन करेंगे खूब सारे न्यूमेरिकल्स। तो आज जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, उसको कंटिन्यू करेंगे और खूब सारे न्यूमेरिकल पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। और इस पे अगर बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं लिए तो दिक्कत फंस जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 9 को। धुआं धुआं उड़ाते हैं सर। तो आज अपन करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स विद PYQ 100% PYQ। तो आज एक तरीके से क्या है, अपना PYQ सेशन है मान लीजिए। और कल मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात किया था, और आज हम करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का भी बात। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि मैं कोई भी सर्कुलर मोशन करवाता हूं। एज ऑलवेज तुम लोगों को पता है, मैं ये इस तरीके से एक कोई भी एक बॉब लेता हूं। चलो देखते हैं, एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करवाता हूं। मान लो यहां से, ये देखो, ठीक है। ये मेरे पास एक हमेशा एक स्ट्रिंग है और ये एक बॉब है। सपोज करो इधर वाला नीचे वाला पोर्शन को भूल जाओ कि नीचे कुछ है, ठीक है। ओके, अब देखो ऐसा ऐसा मोशन की बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं नॉन सर्कुलर मोशन, क्या है वो देखो, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। देख रहे हो, इसमें ऊपर जा रहा है, नीचे मोशन ग्रेविटी का इफेक्ट है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं अभी, ये अलग चैप्टर में होगा। अभी बात किसके कर रहा हूं वो देखो। एक ये जो है, ये स्ट्रिंग से ये मैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पता नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, अब कर पा रहा हूं। देखो ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। मैं इसकी भी बात अभी नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें एक स्ट्रिंग है और ये बॉब फिक्स है। मैं बात कुछ ऐसे ही मोशन की कर रहा हूं जो अभी मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं उस पार्टिकल के मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया हूं एक सर्कुलर मोशन में, किसी भी तरीके से। ये भी एक सर्कुलर मोशन को बता रहा है यूनिफॉर्म। देखो मैं ओमेगा को फिक्स रखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये देखो स्पीड बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है। ये क्या हो गया? ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ। क्या बात समझ में आया तुमको? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या था? देखो, अब ऐसे हॉरिजॉन्टल में मुझे रोटेट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, एंगल पे आ रहा है। तो मान लो वर्टिकल से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये कौन सा मोशन है, जल्दी बताओ। यूनिफॉर्म। देखो ये जितने देर में टाइम पीरियड देखो फिक्स है, मैं जितने देर में घुमा रहा हूँ ना, मेरे हेड के ऊपर से जो निकल रहा है वो टाइम फिक्स है, देख पा रहे हो। लेकिन अब देखो ये नॉन यूनिफॉर्म है, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो। स्पीड देखो, स्पीड देखो, स्पीड देखो, स्पीड देखो, स्पीड देखो, स्पीड देखो। आया मत समझ में? तो हो क्या रहा है, इसके फिजिक्स को जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सर आपने लास्ट क्लास में बात करा था, क्या किया था, बात जल्दी से देखेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, इधर ध्यान देना, तो यहाँ पे कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी नहीं, स्पीड जो है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो कांस्टेंट था, और ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है। बोलो हाँ है ना? क्या यही दोनों चीज बताया था मैंने? क्लियर है। और ये पार्टिकल सपोज करो यहां से चला t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, तो ये टर्न लेते 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 दोबारा से यहाँ पे आ गया मान लो। तो ये कितना एंगल कवर किया, देखो ध्यान से, ऐसे घूमते घूमते घूमते, तो ये टोटल एंगल जो कवर किया वो कितना हो गया? 2 पाई। बोलो हाँ है ना? कितना कवर कर लिया? 2 पाई। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में करता है, उसका जो स्पीड है, स्पीड वो तो कांस्टेंट है। स्पीड जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। और इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, इसीलिए इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा था। इसके बाद मैंने बताया कि इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द रेडियस। स्पीड इधर होता है, जो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होता है। तो मैं एक्सेलरेशन कल के डेट में बताया हुआ था, यही नेट एक्सेलरेशन है, क्योंकि इस बार इसका एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं आया है। इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं बेटा? टेंजेंट। और इसको बोलते हैं रेडियस। तो रेडियल डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंट डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। और उसी एक्सेलरेशन को AC या AR का नाम दिया जाता है। ये टुवर्ड्स द सेंटर है, इसलिए माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर लिखा था मैंने, और वेक्टर फॉर्म में लिखा था हमने। याद आया तुम्हें? ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये सेंटर की तरफ है। आर जो ये रेडियस वेक्टर है, इसके अपोजिट है, ये इधर के अपोजिट है, ये माइनस ये यूज कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूं इवन एक आर कैप, और ये वेक्टर फॉर्म में इंडिकेट कर दिया फिर मैं। क्लियर हुआ? क्योंकि आर कैप इधर की तरफ है।
उसके अपोजिट में है ये एक्सेलरेशन। फिर मैंने एक और चीज बताया था इस एक्सेलरेशन का, एक और फॉर्मूला, क्या कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और रेडियल एक्सेलरेशन है, यही नेट एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस, और ये होता है वी स्क्वायर बाय आर के बराबर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर, और ये चीज हमने लास्ट क्लास में कवर अप करा था। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये एक्सेलरेशन को डेवलप किसने किया था? क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है वी स्क्वायर बाय आर, ये सेंटर की तरफ है, और जब पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन पे, तो कभी पार्टिकल का मोशन जो है वो इधर की तरफ है, कभी इधर की तरफ है, कभी इधर की तरफ है, कभी इधर की तरफ है। तो ये जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है सेंटर की तरफ है ना, उसी के लिए हमने इसका नाम क्या दिया है, सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। तो आर ओमेगा स्क्वायर। डन। नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने बताया था कि नेट एक्सेलरेशन रेडियस की तरफ है और स्पीड हमेशा इधर की तरफ है, किधर, टुवर्ड टेंजेंट। देखो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। अभी वेलोसिटी इधर था, अब इधर हो गया, अब इधर हो गया, अब इधर हो गया, तो वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, देखते जा रहे हो। इसीलिए क्या हो जाएगा जल्दी से बताना, हम बोलते हैं वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसलिए एक्सेलरेशन आया, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, बट वेलोसिटी जो होता है वो चेंज करता है, वेलोसिटी जो होता है वो चेंज करता है। इसीलिए ये चेंज होने के चलते क्या होता है, एक्सेलरेशन डेवलप होता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन होता है। तो ये चेंज किया इसलिए क्या हुआ, एक्सेलरेशन डेवलप हुआ। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। ये सारा पॉइंट हमें समझ में आया। अब ये लास्ट क्लास का सारा कहानी था जो हमने किया था। आज हम थोड़ा सा इस कहानी के ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं, और कुछ इक्वेशंस भी बताया था, ओमेगा, डेल्टा। जैसे कि यहां पे अगर मैं बोलूं कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा, तो ये क्या बताया था, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय डेल्टा टी। इस पे बहुत बार क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, कल मैं बताया भी था कि जैसे वेलोसिटी तुम निकाल, जैसे एक्सेलरेशन था लीनियर एक्सेलरेशन, वो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी था, तो यहाँ डेल्टा ओमेगा, यानी कि ये सारे एंगुलर वेरिएबल्स के ऊपर कल हमने खेल भी खेला था, सारा फॉर्मूला देखा, तो उस पर अब क्वेश्चंस कवर अप करेंगे आज। आज मैं इंटरेस्टेड हूं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझाने में। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जब मैं बात करता हूं तो इस पे एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है, जिसको सॉल्व करोगे तो लगभग बेकार का तुम आधा पेज लगाओगे, 5-10 मिनट लगाओगे। मैं इसके कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करता हूँ, देखना मजा आ जाएगा तुम्हें इस क्वेश्चन सॉल्व करने में। पूछा गया है नीट में, मेंस में, सब जगह। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, देखना। तो यहाँ पे देखना, ये एक कोई भी सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाऊंगा इसीलिए एक्सिस नहीं बनाया। अब देखना इधर, इधर देखना, सपोज करो ये हमारा सेंटर है और कोई पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्पीड अब कांस्टेंट नहीं है, स्पीड जो है वो क्या है, वेरिएबल है। अब यहां से बात समझ में आया, अभी तक स्पीड कांस्टेंट था, हम जो भी वेलोसिटी यहां पे देते थे, स्पीड, वेलोसिटी नहीं, मैग्नीट्यूड उसका वो कांस्टेंट था। हम बोलते थे अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में लीनियर स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो वो 10 मीटर ही होगा। अगर मैंने बोला कि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड में है तो वो भी हमेशा 5 सेंटीमीटर ही होगा। लेकिन ना, स्पीड इज वेरिएबल, स्पीड वेरिएबल है। इसका मतलब अभी, अब जो एग्जांपल कोट कर रहा था मैं वहां पे, कि कोई पार्टिकल को स्टार्ट किया मैंने, अभी स्पीड इधर है, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड है, थोड़ी देर के बाद ये स्पीड हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर के बाद हो जाएगा ये 2.3 मीटर पर 8 मीटर पर सेकेंड। देखो ये एरो मैं चेंज करता जा रहा हूँ, देख रहे हो, थोड़ी देर के बाद इसका एरो और बढ़ जाएगा। ये एरो क्या बता रहा है, इसके मैग्नीट्यूड को बताने की कोशिश कर रहा है, देखो चेंज होता हुआ जा रहा है। पर स्पीड वेरिएबल है, तो अब थोड़ा सोचो इसको कौन चेंज कर रहा होगा। अगर इसी के डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन आ जाए, यानी कि तुम देखते हो कि कभी भी कोई भी अगर स्पीड है पार्टिकल का ऐसे, उसको चेंज कौन करता है, एक्सेलरेशन करता है। तो अगर ये स्पीड इधर की तरफ है, इधर के डायरेक्शन में ही कोई एक्सेलरेशन होना चाहिए, तभी ये स्पीड चेंज हो सकता है। इसीलिए ऐसे केस में एटी एक्शन में आता है और टी फोर टेंजेंशियल होता है। तो हम जो लिखे हैं यहाँ पे एटी, उसका मतलब क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है।
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। और कल मैंने बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें एटी के बारे में कल बताया था। क्या एटी जो है, इसको यहीं पे कवर कर दूं? हाँ, थोड़ा जगह है और खिचड़ी भी नहीं पकाऊंगा, टेंशन मत लो। ये एटी जो है वो क्या है एक्चुअल में? ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। लेकिन स्पीड को चेंज यहां पे यूनिफॉर्म मोशन में कोई कर ही नहीं रहा था, इसीलिए मैंने बोला था ये स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। ये तो है स्पीड, है कि नहीं बच्चों? हाँ सर, ये है स्पीड, इसका वैल्यू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, इसीलिए इस केस में कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता था, इसीलिए कोई इसके स्पीड को चेंज कर ही नहीं पाता था। और ये v बराबर कल मैंने सिखाया था एक रिलेशन, v बराबर आर ओमेगा, याद आया तुम लोगों को? तो जब मैं यहां से लिखता हूं v बराबर आर ओमेगा, मान लो ये रेडियस r है, तो r तो फिक्स है सब जगह का, हाँ, लेकिन ओमेगा अगर मैं यहां पे लिखता डी ओमेगा बाई डी टी, इसी को मैंने क्या बोला था? अल्फा, रेट ऑफ चेंज ऑफ, जल्दी से बताओ, यही तो है डी ओमेगा बाई डी टी, स्मॉल क्वांटिटी के लिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एटी जो है वो आर अल्फा के बराबर है, और एसी जो है वो आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर के बराबर है। एसी टुवर्ड्स द सेंटर है और एटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में जीरो है, लेकिन वही एटी आर अल्फा के बराबर होता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन तुम्हारा मैं दूर कर रहा हूं। आधा टाइम बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि यह आर अल्फा क्या है, कौन सा ए है। यह एक्चुअल में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, ये रेडियल एक्सेलरेशन नहीं है, ये नेट एक्सेलरेशन नहीं है। इस यूनिफॉर्म मोशन के केस में नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, टेंजेंशियल होता ही नहीं है। इसीलिए यहां से मैंने बताया था ये जीरो के बराबर होगा, तो यहाँ पे अल्फा भी जीरो होता है। देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज बताया मैंने कि यहाँ का ओमेगा भी कांस्टेंट ही होता है। बोलो बात समझ में आता जा रहा है? अब मैं बात इसके दूसरे काइंड ऑफ मोशन की कर रहा हूं, जो मैं एग्जांपल दे रहा था अभी, कि अभी तक ओमेगा कांस्टेंट वाला पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना? ओमेगा एक बार ऐसे नचाया, ऐसे, ये ओमेगा कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, लेकिन अब देखो कांस्टेंट है तो अब बढ़ाई जा रहा हूं, बढ़ाई जा रहा हूं, बढ़ाई जा रहा हूं, बढ़ाई जा रहा हूं। क्या हो रहा था? पहले धीरे था, फिर ओमेगा बढ़ा 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 बढ़ा, देख रहे हो ना? तो ये जो चेंज हो रहा है उसे कौन चेंज कर रहा है, क्वेश्चन ये है सर। तो उसे चेंज करने वाला जो जन्म लिया है वो कौन है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। क्या फील आया तुम्हें? समझ आ रहा है? यह इधर की तरफ हमेशा कोई एक एक्सेलरेशन है, उसका वैल्यू फिक्स है तो उसका एरो हमेशा फिक्स है। देखो वो एरो का लेंथ मैंने चेंज नहीं किया है, एक्सेलरेशन वही है, लेकिन यहां से यहां तक सेम एक्सेलरेशन किया तो स्पीड चेंज करता हुआ चला गया, एंड सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हर एक इंस्टेंट पे, हर एक इंस्टेंट पे, यहाँ है तो इधर, 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 यहाँ तो इधर, यहाँ है 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 तो इधर, इधर 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 इधर, यानी कि पूरा का पूरा मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसा ही होता है। ये कुछ वैसा मोशन नहीं हो गया कि कोई एक पार्टिकल है मान लो जिसका वेलोसिटी v है और हर एक इंस्टेंट पे एक एक्सेलरेशन इधर की तरफ मैंने पकड़ा दिया इसे, क्या ये ऐसा ही मोशन नहीं हो गया यार? और मान लो एक चक्कर माना तो ये वाला डिस्टेंस अगर मैं बोल दूं कि 2πr हुआ, जरा समझना, बहुत बढ़िया चीज सेट कर रहा हूं दिमाग में मैं। तो क्या मैं नहीं बोल सकता हूं कि 2πr डिस्टेंस को कवर करने में अगर 80 इधर लगाया तो ये जो v है वो कितना होगा? मतलब अगर शुरुआत किया v से तो एक चक्कर मारने के बाद r रेडियस पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? अगर मैं क्वेश्चन ऐसा कोट करूं तुम्हारे लिए तो क्या बोलोगे तुम कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों इक्विवेलेंट है सर? ये दोनों इक्विवेलेंट क्वेश्चन है सर, कि अगर 2πr का डिस्टेंस में कवर करा दिया और v दे दिया, क्योंकि v के साथ साथ ही 80 चल रहा है, हाँ ये टर्न ले रहा है, लेकिन ईच एंड एवरी इंस्टेंट इसे तेज करने की कोशिश कर रहा है। इसी को अगर मैं पूरा ऐसे काट के और ऐसे खोल दिया तो ऐसा ही तो हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? तो मैं हमेशा 80 को फिक्स कर देता हूं, वो जो पहले लेक्चर में पढ़ाया यूनिफॉर्म मोशन में, जो सर्कुलर मोशन को मैं अब ब्रेक कर दिया हूं 1D मोशन में, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, तो दोनों का जो फिजिक्स है वो एक ही तरीके से बता रहा है। तो अगर मुझे कोई बोलता
एक टर्न के बाद बताओ इसका लीनियर वेलोसिटी क्या होगा। जानते हो मैं क्या इक्वेशन लगाता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ ए को at इंटू एस जो होता है ये टोटल डिस्टेंस यूज करता हूँ। ये तगड़ा डबल ए आर्मी है, तुम्हें नहीं मिलेगा ये किताब के सॉल्यूशन में, देखना कहीं नहीं, लेकिन ये मैंने सोचा एक दिन यार ये दोनों का फिजिक्स सेम है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही तो है जो इसकी स्पीड को चेंज कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर कभी पूछता है तुम्हें तो सिंपल वी स्क्वायर यू स्क्वायर सर्कुलर मोशन में भी लगा सकता हूं। तो ये सारे क्वेश्चंस में फिट कर रहा है और सब जगह लग रहा है। देखो कितना बढ़िया डबल आर में बन गए तुम लोग, क्या ये मजा आया तुम्हें। एक तगड़ा क्वेश्चन मैं अभी तुरंत करवाने वाला हूँ, इस चीज पे ध्यान रखना तुम लोग। तो एक चीज समझ में आया, एटी का फील आया हमें। तो एटी है क्या एक्चुअल में, ये स्पीड को चेंज करने में हेल्प करता है, और एसी क्या करता है, ये मोशन के डायरेक्शन को चेंज करता है। तो आज के बाद से हमेशा याद रखना, एसी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये करता क्या है, ये स्पीड को चेंज करता है। लिख लेना हिंदी में, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। बहुत बढ़िया सर, चेंज ऑफ स्पीड है, ये स्पीड को चेंज करता है कि नहीं। और ये तो इसको क्या लिखते हैं अपन, एटी को जल्दी से बताओ, डी वी बाई डी टी। ऐसे जान के मैं लिख रहा हूं ताकि फील आए तुम्हें ये स्पीड, लिख रहे हो, ये डी वी बाई डी टी, बहुत सुंदर। और ये क्या करता है, स्पीड को चेंज करता है। लिख लेना हिंदी में, एटी क्या करता है, एटी स्पीड को कम या ज्यादा करता है। अगर उसी के डायरेक्शन में है बढ़ाएगा, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो घटाएगा, सिंपल सा बात है। एटी क्या करता है, स्पीड को चेंज करता है। बोलो मजा आया क्या, स्पीड को चेंज करता है। ओके सर, बहुत ही बढ़िया। और इसका डायरेक्शन किधर है, टेंजेंशियल। और एसी क्या करता है, एसी का काम क्या है बताओ। इसी केस में एसी भी तो है, क्योंकि स्पीड है तो वी स्क्वायर बाय आर एसी है। तो एसी जो है वो क्या करता है, ये डायरेक्शन को चेंज करता है मोशन के। याद रखना एसी का काम क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन को चेंज करता है। डायरेक्ट ये डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता है। बहुत बढ़िया, चेंज करता है। और ये क्या करता है दोस्त, ये क्या करता है, ये स्पीड को चेंज करता है। तो जब हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो स्पीड चेंज होता है, तो यहां पे ये जीरो नहीं होगा। तो एटी कुछ हो गया जो कि इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, देख लो। और एसी हो गया कुछ इधर की तरफ है। अगर एटी और एसी दोनों मिल गया तो इस पेज को मैं कॉपी करता हूं नीचे और तुम्हें एक जबरदस्त ज्ञान की तरफ बढ़ा रहा हूं। अब हमारे पास दो चीज है, क्या क्या सर, एटी है जो डीवी बाई डी टी के बराबर है, हाँ सर बहुत बढ़िया, और एसी है, देख लो देख लो देख लो देख लो, हटाओ। अब हमारे पास दो चीज है, एटी भी है और एसी भी है। अब ये सारा फिजिक्स हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है, तो अब मैं एक बढ़िया तगड़ा गेम और कर देता हूं मैं तुम्हारे लिए। अब जरा सा मोशन को देखते हैं। यहां पे ये सर्कुलर मोशन था, इसको मैं हटा देता हूं मैं। ओके सर, तो ये रेडियस है, कुछ रेडियस को मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूं, मान लो ये रेडियस है आर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है, इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन तो इधर की तरफ है जो कि सेंटर की तरफ है, और एक एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है क्या एक्चुअल में, ये नेट एक्सेलरेशन का, जो नेट एक्सेलरेशन क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, ये है नेट एक्सेलरेशन। इस बार जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें एटी और एसी दोनों होता है, इसीलिए एसी तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर। यस सर, ये टुवर्ड्स द रेडियस है। और एटी क्या होगा, डीवी बाई डी टी। हाँ सर बहुत ही बढ़िया। और यही याद रखना, एटी आर अल्फा के बराबर होता है या आर अल्फा के बराबर होता है। तो अगर मैं बोलूं कि नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एटी और एसी एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। AC इज परपेंडिकुलर टू एटी, बोलो हाँ है ना, बहुत शानदार सर। AC इज परपेंडिकुलर टू एटी या AT इज परपेंडिकुलर टू AC, हमेशा होगा, ऑलवेज होगा। कहीं पे भी चेक कर लो, यहाँ भी चेक करो, AC किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। AT क्या होगा, इधर। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसका रिजल्टेंट किधर होगा, इधर होगा। ये होगा ए नेट, दिख रहे हो, ये हो जाएगा AT, ये हो जाएगा AC। इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसीलिए जब तुम रिजल्टेंट निकालोगे तो हम लिखेंगे रूट अंडर AC का स्क्वायर
प्लस ए टी का स्क्वायर। बोलो मजा आया? हाँ सॉरी, ये बात आप, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या है उसके बारे में अब थोड़ा डिटेल बात करेंगे अभी तुरंत। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस नेट एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट है जो किसी कर्व के टेंजेंट की तरफ है और वो स्पीड को चेंज करने में हेल्प करता है। यहां से एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, देखना। तो ए सी जो है वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर, और ए टी जो है हो जाएगा डी वी बाई डी टी का होल स्क्वायर, और इन दोनों का रूट। दिस इज द नेट एक्सेलरेशन। कभी भी अगर मैं ये पूछूं कि ये नेट एक्सेलरेशन बताओ कितना एंगल बनाया, जैसे हॉरिजेंटल के साथ ये वाला एंगल लेट इट बी अल्फा है मान लो, तो ये tan अल्फा कितना होगा बताओ? तो हमेशा p बाई बी होगा। p क्या है? at, और b क्या है? ac। कि वेक्टर कैन बी पैरेलली शिफ्टेड, तो ऊपर की तरफ at है तो at, और ये वाला एंगल लिया मैंने, tan अल्फा होगा p बाई बी। याद करो कल भी बताया था ये वाला चीज, हो जाएगा at बाई ac, और at का वैल्यू तुम्हें पता है कितना होगा? dv बाई dt। ओके सर, बहुत ही बढ़िया। और AC क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय आर, या आर ओमेगा स्क्वायर, जान के दोनों लिख रहा हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग दोनों को एक्सेप्ट करे कि ये दोनों सेम ही चीज है। अगर ओमेगा होगा तो वी स्क्वायर बाय आर यूज करेंगे, अगर वेलोसिटी होगा तो, और अगर ओमेगा होगा तो आर ओमेगा स्क्वायर यूज करेंगे। ये दोनों सेम ही चीज। ये तो बहुत ही बढ़िया चीज निकल के आ रहा है सर। यस, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वो क्या करेगा? एटी को चेंज करेगा। ओके गॉट इट बेटा। काफी इंफॉर्मेशन गैदर किया है, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक एक छोटा सा क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, फिर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सारे पीवाईक्यू को कवर करते हुए चलते हैं। अब मैं तुम्हें बोलना चाह रहा था कि एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट मैं डेवलप करना चाहता हूँ तुम्हारे दिमाग में। ये एटी को थोड़ा और फील करवाना चाहता हूँ। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है क्या, इसको थोड़ा और फील करो। तो मैंने ऊपर पेज रखा हुआ है, इसको कॉपी करके मैं ले लिया नीचे। देखो व्हाट अबाउट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जब भी मैं बात इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की करता हूं, जरा सा ध्यान रखना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये है क्या, वो देखो। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या है? ये सपोज करो कोई भी कर्व पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मान लो कोई पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, इसका नेट एक्सेलरेशन सपोज करो इधर की तरफ है, इसका नेट एक्सेलरेशन सपोज करो इधर की तरफ है, मैंने बोला ए, ये है ए, और ये टेंजेंट से एंगल थीटा है। हाँ मेरा बात बहुत इंपॉर्टेंट लाइन की तरफ बढ़ रहा है। कोई भी पार्टिकल अगर कोई कर्व पाथ पे मूव कर रहा है, तो ये जो ए नेट एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होता है। एक जो इसके स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, उस स्पीड को इंक्रीज करने वाला जो कंपोनेंट है, ये ए का ये वाला कंपोनेंट, इसी को दुनिया बोलती है एटी। क्या बोलती है दुनिया, जल्दी बताओ? एटी। ये जो स्पीड है इधर की तरफ, इसको चेंज करने वाला ए का ये वाला कंपोनेंट है। यानी कि एटी जो है वो कंपोनेंट ऑफ द नेट एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट, और टेंजेंट के डायरेक्शन में ही पार्टिकल मूव करता है। इसीलिए ये एटी है क्या एक्चुअल में? ये है कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड। इसीलिए स्पीड को ये बढ़ाता, या इसके ऑपोजिट में आ गया तो घटाएगा। एक अनदर एग्जांपल मैं लेता हूं, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ बढ़ रहे हैं। एक हो गया ए सी या फिर ए आर। ये क्या है? ये नेट एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है जो इस कर्व के पाथ पे चलने के लिए इसे मजबूर किया है। और ये 80 क्या है? दोनों के ऊपर 90 डिग्री का एंगल नहीं दिख रहा है क्या तुम लोगों को? ये और ये 90 दिख रहा है थोड़ा थोड़ा तो। और ये क्या है? ये एक सेंटर की तरफ आया है इसका, जो यहाँ पे जो एक सर्कुलर पाथ बन रहा होगा उसके सेंटर की तरफ ये होता है हमेशा इसी। और 80 क्या है? 80 है कंपोनेंट ऑफ, यहां पे मैं लिखता हूं कंपोनेंट ऑफ ए नेट। ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए नेट इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड या टेंजेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। बोलो मजा आया क्या तुम्हें ये चीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं बता रहा हूं। ये एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट जो स्पीड के डायरेक्शन में है, टेंजेंट के डायरेक्शन में, वही को चेंज कर रहा है, वो है एटी। और एसी क्या है? ये टुवर्ड्स द सेंटर है। ये जो यहाँ पे अब कोई भी कर्व है, कोई रेंडम कर्व है, तो यहाँ पे हमेशा एक सर्कुलर पाथ बन रहा होता है, देखो ध्यान से। और इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा हमेशा उधर ही एसी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, एसी जो होता है वो हमेशा वी पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो मैं कल से बताए जा रहा था तुम्हें कि एसी वी स्क्वायर बाय आर है,
ये याद रखना आज के बाद से। अगर वो सर्कुलर पाथ नहीं कोई और पाथ है तो भी AC v स्क्वायर बाय आर है, बट v का वो कंपोनेंट जो AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये AC के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो AC जो है ये, या फिर AR जो है ये, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है किसका, AC के ऊपर का, उसका स्क्वायर बाय आर है। ये कोई भी स्पीड नहीं है इन जनरल केस में, क्योंकि यहां पे तो तुम्हें सर्कुलर मोशन में बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हमेशा सेंटर की तरफ था, तो यह हमेशा v के ऊपर परपेंडिकुलर ही होता है ना। इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, AC इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू v, है कि नहीं, बोलो हाँ है ना, यस। और AC इज ऑलवेज निगेटिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रेडियस, ये माइनस आर ओमेगा स्क्वायर था। यहाँ पे आर कैप लिख देता हूं, यहाँ पे ए के ऊपर वेक्टर डाल देता हूं। तो AC जो है वो अपोजिट टू द रेडियल डायरेक्शन है, अपोजिट टू द रेडियल डायरेक्शन है, ये है रेडियल डायरेक्शन आउटवर्ड, ठीक है, उसके अपोजिट है AC। और स्पीड के ऊपर ऑलवेज परपेंडिकुलर है इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन, वेदर इट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। बट अगर कोई रैंडम कर्व के ऊपर कोई पाथ मूव कर रहा है लाइक दिस, वैसे सिचुएशन में अगर कोई पार्टिकल का स्पीड है उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा तुम्हें टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और ये AC हमेशा इस टेंजेंशियल स्पीड के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। यानी कि कभी भी अगर तुम AC में v स्क्वायर बाय आर को यूज करना चाहते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये v कोई भी v नहीं है, ये वो v है जो इस A के ऊपर परपेंडिकुलर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और तब तुम निकाल सकते हो कहीं पे भी ये रेडियस, और इस समय का जो रेडियस निकलता है ऐसे केस में उसी को दुनिया बोलती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलती है दुनिया, अरे पता है यार, आ गया, नो द पॉइंट इज, इसे दुनिया क्या बोलती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई भी रेंडम अगर ये वाला चीज निकल के आ रहा है, ये वाला कोई भी रेंडम पाथ पे पार्टिकल चल रहा है, तो ये जो रेडियस है, ये वाला रेडियस, इसको इधर कर रहा हूं मैं, इसका ऑपरेशन करता हूं फिर से, ये रेडियस क्या हो जाएगा, ये v परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय ए किधर, v के ऊपर परपेंडिकुलर वाला है, और इसी r को दुनिया बोलती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। कभी भी किसी पॉइंट का अगर कोई पूछता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, तो ये स्पीड का स्क्वायर करेंगे, लेकिन वो a के ऊपर परपेंडिकुलर होना, a का ये वाला कंपोनेंट है, ये a साइन थीटा है। तो ऐसे केस में अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मैं एग्जांपल बना दूं अगर, और तुमसे पूछूं व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर हियर, तो ROC जो होगा वो हो जाएगा, ये v तो v है, v स्क्वायर बाय a का ये वाला कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा AC a cos थीटा, ये a साइन थीटा लिखना पड़ेगा इस बार। क्या ये भी समझ में आ गया तुम्हें? कभी भी सर अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलोगे तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि P और A एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तभी हम इस रेडियस का नाम लें। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ रहा होगा तुम्हें, कि एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो टेंजेंट के डायरेक्शन में है, वो है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और वो स्पीड को चेंज करने में सर हेल्प कर रहा है। जबकि AC के चलते ही ये सर्कुलर पाथ पे नाच रहा होता है, AC ऑलवेज इस टेंजेंशियल स्पीड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए आप परपेंडिकुलर लिख रहे हो। और वैसे केस में ये जो R बताएगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बताएगा इस जगह पे, इस जगह पे। सर्कुलर मोशन में सब जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है, इसलिए जनरल v स्क्वायर बाय आर तभी से हम लिखे जा रहे थे। लेकिन कोई रैंडम कर्व पे भी तो पार्टिकल चल सकता है ना, वैसे केस में भी रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन होता है, बट हर एक पॉइंट का अलग अलग होता है। यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और होगा, यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और होगा, और यहाँ का कुछ और होगा। क्या ये दिमाग में तुम्हारा सेट हुआ? कभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें v का और a का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे और v स्क्वायर बाय a परपेंडिकुलर कर देंगे, या v परपेंडिकुलर किस पे, याद रखना a इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो AC इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू v होगा। तो v परपेंडिकुलर नहीं लिख के तुम a परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो। यहाँ पे याद रखना एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट v के ऊपर हम लेते, क्या ये बात सेट हो गया? तो
इस सबका दिमाग में रखना, इसके ऊपर अभी क्वेश्चंस खूब सारा आप करने वाले। तो अब सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हुई है, अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन अपन लेके आए हुए हैं, ये वाला पढ़ेंगे। देखो 2022 में पूछा है, देखो इधर फटाफट से खूब सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बना है, वो देखते हैं। बोल रहा है एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील जानते हो ना, एक डिस्क टाइप का चीज होता है ना, जैसे बड़े बड़े मशीन्स में देखे हो, वो आटा चक्की वाला मशीन देखे हो, के साइड में एक बड़ा सा, या वो जो पंप होता है जिसपे हम वाटर पंप जो निकालते हैं वाटर को, देखे हो, तो जो फार्मिंग के लिए यूज करते हैं, उसमें बड़ा सा ऐसा व्हील लगा होता है, उसके ऊपर एक बेल्ट लगा होता है, वो दूसरे से कनेक्टेड होता है, उसी टाइप का चीज है ये फ्लाईव्हील। ठीक है, डिस्क की तरह होता है, सर्कुलर होता है, विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 आरपीएम। अब एक और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करो, जब भी कभी जीवन में तुम्हें यह आरपीएम लिखा हो, ये क्या होता है? ये होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। इसको अगर रिवोल्यूशन का क्या मतलब होता है वो समझो। जैसे मैं बोल रहा हूँ रिवोल्यूशन, यानी कि 1 रिवोल्यूशन किसके बराबर हो गया, वो देखो 1 रिवोल्यूशन में ये कितना एंगल कवर करता है वो बताओ, तो 2 पाई। तो कभी भी ये आरपीएम अगर है 1 आरपीएम, आरपीएम इसको मैं चेंज कर देता हूं किस पे, रेडियन पर सेकेंड पे। तो एक रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि ये 2 पाई कवर किया, और ये पर और 1 मिनट का मतलब होता है 60 हो गया, ये हो गया रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड, तो आज के बाद से याद रखना, ये रिवोल्यूशन पर मिनट एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी बताता है। क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी बताता है। क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी बताता है, फ्रीक्वेंसी। और ये जो है वो क्या है, जल्दी से बताओ, ये ओमेगा बताता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो कभी भी रिवोल्यूशन पर मिनट है, इसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करने का ये तरीका है, याद रखोगे? यस सर। तो कोई बोल रहा है कोई फ्लाईव्हील है जो 1200 से 3120 आरपीएम पहुंच गया, 60, या ओमेगा फाइनल है। ओमेगा फाइनल निकाल सकते हो तुम कैसे? ऐसे ही जैसे अभी बताया, 3120 इंटू 2 पाई/60 हो गया, कहानी खत्म, ये हो गया ओमेगा फाइनल। ऐसे ही मैं ओमेगा इनिशियल की बात करूं, अगर मैं ओमेगा इनिशियल तो क्या लिखूंगा, 1200 इंटू 2 पाई/60। बोलो मजा आया क्या तुम्हें? ये तुरंत से चेंज कर दिया करो। और ओमेगा होता है एक्चुअल में 2 पाई/f। तो ये मिनट को बस मैं सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर रहा हूँ। ओमेगा का एक और डेफिनेशन है, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई/t, याद है तुम लोगों को बताया था मैंने। और 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो ये याद रखना 2 पाई/f। कभी भी ये इसी में खूब यूज होता है 12 क्लास के फिजिक्स में, वैसे भी तुम याद रखना। ओमेगा है क्या? एंगुलर वेलोसिटी है। तो एक अगर मान लो यहाँ से चला कोई भी चीज, और ये यहाँ से यहाँ तक आने में t टाइम लगाया, तो ये एंगल कितना कवर किया? 2 पाई। टाइम कितना लगा? t। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जैसे लीनियर वेलोसिटी क्या होता था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया? 2 पाई/t। और 1/t को दुनिया फ्रीक्वेंसी बोलती है, f। 1/t को दुनिया क्या बोलती है बेटा? फ्रीक्वेंसी। ये सर आपने बड़ा अच्छा तरीके से हमें समझा दिया, थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हमारा बना। कभी भी अगर आरपीएम है, उसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करने का तरीका आपने बताया, इसीलिए इस पे मैं टाइम दे रहा हूं ताकि तुम कभी गड़बड़ ना करो। अब इसको छोटा बना लो फटाफट से, काट कूट करके। चलो सर बना लेते हैं। ये खुपाच खुपाच हो गया, 6 से ये जाएगा, 6×5 = 30, और ये 6×2 = 12, 52 रेडियन पर सेकेंड हो गया। बोलो हाँ है ना? हाँ सर, बहुत बढ़िया। और ये भी खुपाच खुपाच हो गया, 6 से 6×2 = 12, और ये 0, तो 22×40 हो गया। यहाँ पे भी 52 इंटू 2 पाई है ना यार, गलत कर दिया मैंने, है ना? 52 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड है, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ 52 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये 2 पाई दोनों में है, इसीलिए नहीं चेंज कर रहा हूँ। क्या ये कैलकुलेशन तुम्हें समझ में आ गया? तो जरूर बताओ मुझे जल्दी से फटाफट से। हाँ सर, ये दोनों समझ में आ गया। ये कैलकुलेशन तुम्हें याद रखना है, 2-3 क्वेश्चन में करना भी। क्लियर हो गया? तुरंत से कॉन्सेप्ट भी बता दिया। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन तुम्हें ये सब चीज डेप्थ में जानना पड़ेगा। एक बार सीख लिया, आप अगले बार फिर से तुरंत कर लोगे। बोल रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो पूछा क्या क्वेश्चन वालों ने मेरे दोस्त? अल्फा। अल्फा क्या होता है? अभी तुरंत बताया, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई डेल्टा टी। अब ओमेगा फाइनल में क्या है? 2 पाई इंटू 52। ओमेगा इनिशियल में क्या है? 2 पाई इंटू 20। तो ये 2 पाई दोनों में है, कॉमन ले लूं? हाँ सर। तो ये ओमेगा फाइनल कितना हो गया है? 52, और ये कितना है? 20, और टाइम कितना लगा? 16। तो
तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हो गया, क्वेश्चन तो तुरंत खत्म हो गया, लेकिन ये मैं कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें सिखाया जा। ओके दोस्त, तो कितना हो गया आंसर सर? 52 में से ये 20 गया तो कितना होगा जल्दी बताओ? ये हो गया 32, है कि नहीं? 2 पाई इंटू 32/16, अरे वाह, ये कैंसिल आउट हो गया 2 से, हो गया 2 2 जा 4 पाई। लेकिन अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान रखना, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, वैसे भी देख सकते हो ये रेडियन पर सेकेंड है और 1 सेकेंड नीचे आया, तो 1 सेकेंड नीचे था और एक और सेकेंड, तो सेकेंड का स्क्वायर हो गया। हाँ सर, तो यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये सब चीज का ख्याल रखेंगे। आंसर कितना आया? 4 पाई। तो किधर है? ये वाला। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, अभी रिसेंटली जेईई मेन में भी आ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस को टेकल करना आना चाहिए। सिमिलर क्वेश्चन कुछ भी जाना है? इनिशियल और फाइनल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है सर, 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये कन्वर्जन सिखा दिया आपने। सिमिलर क्वेश्चन देखो 2020 में आया, देखो कैसे रिपीट होता है, तो अभी आ जाएगा तुम्हारे टाइम पे फिर से ये क्वेश्चन। बोल रहा है क्या? एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील ऑफ द व्हीकल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 3, अभी तुरंत बताया मैंने, इसको लिखो 360 से कहाँ चल के चला गया? 1200 पे। तो ये हो जाएगा ओमेगा फाइनल और ये हो जाएगा ओमेगा, ऑल्दो ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, याद रखना, यहां से ओमेगा निकालेंगे अपन। तो पूछा क्या क्वेश्चन वालों ने, अब देखना, बोला इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन, तो फिर से अल्फा है, तो होगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय डेल्टा टी, और ओमेगा अभी बताया 2 पाई एफ, 2 पाई कॉमन ले लो, कितना मजा आ रहा है। अब फाइनल जो है वो है 1200, लेकिन याद रखना यहाँ पे अगर m लिखा हुआ है मिनट, हमेशा इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे अगर m लिखा हुआ है मिनट, हमेशा इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। देखो कितना मजा आया, ये हो गया भैया ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा। टाइम कितना लगा बताओ? इन 14 सेकेंड। क्या लिखोगे? बाय 14। ये तो सर बड़ा आसान बना दिया इस बार आपने, कि पिछले बार काफी मेहनत किया, तो आप भी 2-3 बार मेहनत कर लोगे तो अगला क्वेश्चन 5 सेकेंड में उड़ा दोगे। ये 0 0 से खुपाच 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 खुपाच, ये हो गया 20, ये हो गया 6, 20 में से 6 जाता है तो कितना बचता है? 14। अरे वाह, मजा आ गया, 14 14 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना हो गया? 2 पाई। यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो शुरुआत में किसी को करने में समय लगता है, इस क्वेश्चन में हमने कितना चीज समझा, कैसे टाइम दिया, फिर आंसर निकाला अंत में, है ना। लेकिन ऐसे ही सेम क्वेश्चन देखो है अगर, तो हमने सेकेंडों में किया, यही तुम्हें समझना होगा मेरे दोस्त। कॉन्सिस्टेंसी में इतना ताकत है कि तुम सब रैंक 1 ला सकते हो, लेकिन तुम अपने अंदर एक कॉन्सिस्टेंट चीज को रखो। हाँ, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन तो लाइफ में होता है, लेकिन कोशिश करो कि जो स्टार्ट किया है उसको अंतिम समय तक लेके जाएंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी सबको कवर अप करो। अगर इंजीनियरिंग के बच्चे हो तो फिजिक्स मैथ को लगातार कवर अप करो, और जैसे चैप्टर चल रहा है उसका PYQ लेवल अप सब साथ के करो, तब बूस्ट हो गए। और टेस्ट इज वेरी 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 वेरी, तो ये सारा कुछ को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो हम बहुत अच्छा कर लेंगे। लेकिन ऑलवेज याद रखना मेरा लाइन, ये सब चीज तब संभव है जब तुम खुश रहो, और एक स्टूडेंट तभी खुश रहता है जब वो खूब सारा मेहनत करता है। तो तुम्हें खूब सारा मेहनत करते रहना है, पॉजिटिविटी रखना है, और आसपास के नेगेटिव लोगों को उड़ा देना है एकदम। तुम दुनिया में वो हर एक चीज अचीव कर सकते हो जो तुम्हारा दिमाग सोच सकता है। तो यही चीज को तुम्हें एक्सरसाइज करना है, मतलब कि तुम्हें लगातार एक्सरसाइज, मतलब पार्क में जाके दौड़ने की बात अभी नहीं कर रहा, वैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि सुबह उठ के पार्क में दौड़ा करो भाई, लेकिन एक्सरसाइज मतलब रेगुलर बेसिस पे करने को बोलता हूँ मैं। गॉट इट ना? अगर मेहनत करेंगे तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं इस दुनिया में, ठीक है ना दोस्त। ये देखो हो गया, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत देर से एक क्वेश्चन चल रहा है, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो उस क्वेश्चन की तरफ पहले बढ़ते हैं, तो तुम्हें मजा दिलाता हूं मैं। यहाँ पे मिला 2090 का क्वेश्चन, 90 का है ये क्वेश्चन 2003 का, देखो कितना पुराना क्वेश्चन है, लेकिन कितना डेंजर क्वेश्चन में है। अभी देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को, अभी मैंने जो इसको पॉज करके सॉल्व करना, तो देखते हैं कितने लोगों का दिमाग चलता है। पॉज करके सॉल्व करो, तो प्लीज पॉज करके सॉल्व करो, 1 मिनट दो, कुछ भी नहीं जाएगा तुम्हारा, और रिकॉर्डिंग है तो 1 मिनट का टाइम दो, देखो मजा आने लगेगा तुम्हें। टाइम दो, फिर सॉल्यूशन देखना, हर एक बच्चा अंडरस्टैंड इट। इंग्लिश पढ़ के देखना कितने लोगों को समझ में आया, मैंने बता दिया है फिजिक्स इसका। बोला पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 by पाई,
ये सर्कल ऑफ रेडियस 20 बाय पाई पे कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। ये मान लेते हैं आर है 20 बाय पाई विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इस बार एक्सेलरेशन है इसके ऊपर, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है 80। बोल रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ द सेकेंड रिवोल्यूशन आफ्टर मोशन हैज बिगन। मोशन हैज बिगन का मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0 मीटर पर सेकेंड। ये जो बोला मोशन हैज बिगन, तो पार्टिकल के ऊपर कोई खींच रहा है, जैसे मेरा को तुम सर्कुलर मोशन में मेरे को नचा रहे हो, मान लो शर्ट पकड़ के खींचे जा रहे हो मेरा, समझ आया, ऐसा ही कुछ हुआ। तो मैं रुका हुआ था, तुमने शर्ट पकड़ के खींचा तो मैं चलना शुरू हो गया। बात है कि नहीं समझ पे, वही है यहाँ पे पार्टिकल क्या है मेरे दोस्त, रुका हुआ था और तुरंत से इधर की तरफ कोई एक्सेलरेशन लगा। लेकिन मैंने बार बार बोला एटी की स्पेशलिटी क्या है कि वो ऑलवेज इधर इधर इधर, देखो स्पेशलिटी एटी का, इधर 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 इधर, देखो एटी की स्पेशलिटी हमेशा लग रहा है। और ये क्या बोला, 2 बार टर्न मारा, एक बार में 2 पाई आर टर्न मारा, फिर से दूसरी बार में 2 पाई आर टर्न मारा, फिर स्पीड, फाइनल स्पीड क्या हुआ 80 मीटर पर सेकेंड। अभी जो कॉन्सेप्ट सिखाया था ये दोनों एक इक्विवेलेंट क्वेश्चन है कि कोई पार्टिकल स्टार्ट किया u इज इक्वल टू 0 से और इसके ऊपर 80 लग रहा है और ये 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर ट्रेवल किया और यहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया 80 मीटर पर सेकेंड। क्या तुम्हें मजा आया ये देख, क्योंकि 80 ईच एंड एवरी इंस्टेंट उस वी को बढ़ा रहा होता है, लाइक दिस कि 80 ईच एंड एवरी इंस्टेंट इस वी को बढ़ाया जा रहा है, हमेशा सेम डायरेक्शन में है। तो मैं ऐसे सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस में मैं एक तगड़ा डबल ए आर्मी वाला कॉन्सेप्ट यूज करता हूं और तुम्हें एकदम हीरो और हीरोइन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे ए को मैं 80 की तरह यूज करूंगा। देखो कितना तगड़ा खेल खेला है मैंने, देखा, क्योंकि 80 यही काम कर रहा है, दोनों का फिजिक्स इक्विवेलेंट है। और इससे देखो ये क्वेश्चन को अगर तुम देखोगे कहीं पे तो एक एक पेज में पता नहीं क्या सॉल्यूशन करा है, लेकिन देखो फिजिक्स को अगर तुम अंडरस्टैंड किए तो कितना मजेदार चीज सिखाया मैंने। बी स्क्वायर है 80 का स्क्वायर तो हो गया 80 इंटू 80 और यू स्क्वायर 0 से स्टार्ट हुआ तो 0 लिख लो, अब प्लस तो 0 प्लस क्या ही लिखूंगा मैं, 2 लिख देता हूँ और 80 हमें निकालना है तो 80 लिख देता हूँ। जबकि एस क्या होगा, क्या बोला है, 2 रिवोल्यूशन। देखो यहाँ से सेकेंड रिवोल्यूशन, एक बार में टर्न किया तो 2 पाई आर और दूसरी बार में 2 पाई आर। एक्चुअल में यहाँ से यहाँ कितना होगा, 2 पाई आर इंटू 2 लिख दूं, 2 पाई आर इंटू, बोलो मजा आया कि नहीं। हाँ सर, एस का वैल्यू एक्चुअल में 2 पाई आर इंटू 2 है, वेयर आर इज 20। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, देखो नीट में पूछा है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 2as और s का वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, तुम मुझे बताओगे। सर ये आप लिखो 2 पाई आर का वैल्यू लिखो सर वहां से 20 बाय पाई और इंटू 2 करो क्योंकि सेकेंड रिवोल्यूशन लिखा हुआ है। कितने लोग इसको एकदम फील किए हो, अभी सारे लोग जो मुझे सुन रहे हो पॉज करके बताओ, ये मजा आ गया सर हमें, ये हम सर्कुलर मोशन में वी स्क्वायर यू स्क्वायर लगा रहे हैं बिकॉज ऑफ द फिजिक्स। यही मैं बार बार बोलता हूं, फिजिक्स की आत्मा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। एक्चुअल फिजिक्स को फील तुम तब कर पाओगे जब तुम अपने ब्रेन को यूटिलाइज करने लगोगे। जहां पे तुम फंसे हो वहां से निकलना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो तब होगा जब तुम्हारा दिमाग सोचना शुरू करेगा। तो फिजिक्स ना फॉर्मूला है, फिजिक्स ना रेक्टिफिकेशन है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट हाउ, व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग यू हैव अबाउट द कॉन्सेप्ट। ये है, अगर तुमने अंडरस्टैंड किया है चीजों को तो देखो कहां से मैं ये चीज वी स्क्वायर यूज कर 2s लगा पा रहा हूं सर्कुलर। ये दोनों का फिजिक्स समझ में आया मुझे कि ये हमेशा काम वही कर रहा है जो ये कर रहा है। तो ना मैं इसमें पागल की तरह बाकी चीज बोल करूँ 80 तो सीधा निकलने वाला है मेरे पास। ये देखो 80 निकाल दिया मैंने, तो ये देखो कितना मजेदार कहानी किया। तो ये पाई से खुपाच खुपाच हो गया मेरे दोस्त, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 से ये खत्म हो गया, 8 10 जा 80 और यहाँ 20 से 24 जा 80। आंसर क्या हो गया 40, ये 80 क्या हो गया 40 और सब एसआई में है, देख लो मीटर पर सेकेंड का आंसर, क्योंकि ये जो है 20 बाय पाई ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो ये मीटर पर सेकेंड हो गया। तो आंसर क्या हो गया 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, क्योंकि मैं 80 यूज कर रहा हूं तो यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। और वैसे भी तुम देख सकते हो ये यूनिट अगर चेक करोगे तो एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है। दुनिया में कोई भी एक्सेलरेशन हो बताया अभी था मैंने तुम्हें डायमेंशन में, लेकिन यहाँ से तुम चेक भी कर सकते हो, ये मीटर पर सेकेंड, ये मीटर
और सॉरी यहाँ पे हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ये 20 का है ना, और ये वाला मीटर और ये वाला मीटर, ठीक है बिल्कुल। और यहाँ पे देखो 2a एक्सेलरेशन है और s है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, ये 2 बार में मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड है, 2 बार का सेकेंड नीचे आया और ऊपर का 1 बार का मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड। मस्त वाला फील आ रहा है, मजा आ रहा है तो जरूर मुझे बताना। ये क्वेश्चन मुझे हमेशा मजा देता है क्योंकि मैं ये बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों को करवाता हूँ। तो ये नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद सोचा था। समझ में आया? चलो इधर आओ, अगला देखो। अब ये चीज तो मैंने 2016 का क्वेश्चन है, लेकिन ये तुम्हें कल ही बताया हुआ है कि अगर कभी भी cos ओमेगा टी और sin ओमेगा टी हो तो ये x को रिप्रेजेंट करता है cos ओमेगा टी, और ये y को रिप्रेजेंट करता है sin ओमेगा टी। याद आया कि नहीं आया? और अगर दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो तुम लोग तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ये 1 क्या होगा? रेडियस को बताएगा। जब भी ऐसा कभी इक्वेशन होता है तो किस पे पार्टिकल नाचता है? सर्कल पे। इसका रेडियस कितना होगा? r 1 यूनिट, जो भी यूनिट होगा इसका 1 मीटर मान लेता हूं। कभी भी अगर कोई बोलता है कि r कोई पार्टिकल है जिसका कि मोशन ऐसा है, या आई कैप या एक्स कैप वाला जो भी है वो एक्स को इंडिकेट करेगा और ये वाई को, तुरंत से ट्रेजेक्ट्री देखा तो ये सर्कुलर मोशन का ट्रेजेक्ट्री, और इसका रेडियस तुरंत से 1 पता चल गया। और जब भी कभी सर्कुलर मोशन है जिसका कि ओमेगा कांस्टेंट है, देखो ओमेगा का वैल्यू यहाँ चेंज थोड़ी हो रहा है, ओमेगा कांस्टेंट है, बोल भी दिया और दिख भी रहा है कि यहाँ पे कोई टी ये सब नहीं है, ओमेगा फिक्स है, ओमेगा ओमेगा ही है। ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया। तो इसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा, रेडियस जो होगा वो इधर की तरफ होगा, स्पीड जो होगा वो इधर की तरफ होगा। तो तुम्हें पता है इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या इसका जो स्पीड है वो परपेंडिकुलर होता है नेट एक्सेलरेशन, और वही नेट एक्सेलरेशन को दुनिया क्या बोलती है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये जो AC है वो रेडियस के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये सब पता है। तो बोल रहा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर। गलत, बोथ परपेंडिकुलर कहाँ है? आर वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है, बट ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल टू ईच अदर है। कौन सा? ये AC एंड R, AC जो है वो एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल टू R, क्योंकि ये इधर है R और AC इधर है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल। तो ये बोला परपेंडिकुलर, गलत बोल दिया। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल, ये भी गलत है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये दोनों परपेंडिकुलर है, नो डाउट, लेकिन ये आर पे परपेंडिकुलर नहीं है, ये आर के पैरेलल नहीं है। V परपेंडिकुलर, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, सही लाइन, एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, एकदम सही लाइन। देख लो कितना बढ़िया लाइन पूछ। ये क्वेश्चन जेईई मेन में खूब आया हुआ है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है, याद रखना। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, गलत, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये गलत लाइन हो गया। मजा आया तुम्हें ये क्वेश्चन से? सिमिलर क्वेश्चन में एक और तुम्हें ढूंढ के बताने की कोशिश करूंगा, ये रहा ये क्वेश्चन। इस बार देखो ये भी वही है, मैंने बताया कि ऐसा जब भी हो तो ये ओमेगा टी लिखता है तो ओमेगा यहाँ पे 2 पाई है, देखो ना मत ये सब, हमेशा ये ओमेगा टी को इंडिकेट करता है। तो अगर कोई पूछता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू 2 पाई है, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड है। याद रखना ये सब चीज मेरा, ऐसे इक्वेशंस में ये 2 पाई, ये ओमेगा टी है, ओमेगा टी, ओमेगा 2 पाई है, ओमेगा 2 पाई। अब मैंने क्या बताया, देखना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इधर देखो कि यहाँ पे ये जो चीज है ये एक्स को इंडिकेट कर रहा है, ये जो चीज है वो वाई को इंडिकेट कर रहा है, देख रहे हो ना, अभी तुरंत बताया। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर करोगे तो तुरंत से इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा, अगर रेडियस फिक्स है तो। निकाल के देखते हैं एक बार। एक्स का वैल्यू आएगा 4 sin 2 पाई टी, और ये हो जाएगा वाई का 4 cos, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो डायरेक्ट मैं लिखूं? बोलो हाँ है ना, या लिख देता हूं। एक्स का वैल्यू क्या है? 4 sin 2 पाई टी, और वाई का वैल्यू क्या है? जल्दी बताओ, 4 cos पाई टी, और दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया। फिर से देखोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे कुछ भी हो,
दोनों सेम होना चाहिए। ये 1 हो गया, ये 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये एक्चुअल में क्या हो गया 4 का स्क्वायर। कल ही तो बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक सर्कल का इक्वेशन है। ये मिलते ही मुझे मजा आ गया फिर से। ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का, इसमें आर किसके बराबर है, 4 यूनिट के बराबर है, जो भी यूनिट होगा वो देख लो। इसका रेडियस एक्चुअल में 4 यूनिट के बराबर है। बोलो मजा आ गया क्या। ये बोला आर इज इन मीटर, मैं अब क्लियर पिक्चर पे बोल सकता हूँ ये 4 मीटर होगा, रेडियस 4 मीटर हो गया। देखो कितना मस्त वाला चीज देखा। और ओमेगा का वैल्यू मुझे पता है 2 पाई, तो मैं जान गया अब ये मोशन एक सर्कुलर मोशन है। और यहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी है वो अब मैं निकाल सकता हूँ। रेडियस पता है हमें, ओमेगा पता है यहाँ से देखो, तो मैं निकाल सकता हूँ। क्या क्या निकाल सकता हूँ, कुछ भी निकाल सकता हूँ। अब जरा सा देखते हैं ऑप्शन को पढ़ के। बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है का मतलब 80 नहीं होगा, v कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल कोट। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि रेडियस जो दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है, यहाँ आर जो है वो मीटर में है, टी सेकेंड में, आई जे डिनोट कर रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना क्वेश्चन को पढ़ने के टाइम पे। बोला कौन सा गलत है। ये हमें पता चला कि ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन होगा तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, ओमेगा कांस्टेंट है तो एटी जीरो होगा, यानी कि नेट एक्सेलरेशन एसी होगा वो वी स्क्वायर बाहर होता है। बोला मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन मतलब नेट एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाहर, एकदम सही लाइन है। वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एकदम सही लाइन। बोलो हाँ है ना। बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे देखो वेलोसिटी क्या होगा, v बराबर r इंटू ओमेगा। r कितना है 4 और ओमेगा कितना है 2 पाई, तो ये 8 नहीं है एक्चुअल में, ये 4 टू 8 पाई मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे पाई तो लिखा नहीं, तो ये गलत है, तो जो गलत है वही हमारा आंसर है। यहाँ 8 पाई लिखता तो सही होता। देख रहे हो कितना बढ़िया तरीके से सीख जा रहे हैं। बोल रहा है पांच ऑफ द पार्टिकल इज ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर, कितना सही लाइन है। देख रहे हो 4 क्वेश्चन बताएंगे। एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग आर वेक्टर, ये गलत है यार, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव ऑफ द आर, तो ये यहाँ माइनस होना चाहिए यार ऑप्शन में। अब दो गलत हो गया, अगर ये आर होता तो ये गलत होता, लेकिन यहाँ क्लियर पिक्चर में पाई नहीं दिख रहा है, तो मैं अभी इन दोनों के ऊपर एक्शन में हूँ, ये दोनों गलत है अगर ये आर है तो। लेकिन अगर मैंने इसे माइनस आर किया तो ये सही कर दूंगा, और अगर यहाँ पाई हुआ तो ये वाला गलत हो। फिलहाल ये माइनस आर की तरफ है एक्सेलरेशन, ये याद रखना वेक्टर अगर दिखा रहा है तो। गॉट इट मेरे दोस्त। तो ये ऐसे क्वेश्चंस खूब आ रहा है एग्जाम, इसको कभी गलत मत करना, वेराइटीज कवर करवा दिया। और ये देखो कितना बढ़िया चीज बताया, कहाँ पे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया था। याद है कितनों को, जरूर कमेंट करके बताना। तो कोई पार्टिकल किस पाथ पे चलता है वो ऐसे निकलता है ट्रेजेक्टरी इक्वेशन से। मजा आ रहा है ना तुम लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो 2015 का है, ये तुम उड़ा दोगे, ये तुम उड़ा दोगे कि मैंने कल ही बताया है ये परसों। अ शिप ए इज मूविंग वेस्ट वर्ड, वजह है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना, इधर की तरफ जा रहा है वेस्ट, विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। और अब क्या किया इसने, बोल रहा है एंड अ शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए। अच्छा तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे मान लो ए है तो इधर जा रहा है, और इससे 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, ये है बी। ओके बी क्या कर रहा है, इज मूविंग नॉर्थवर्ड, नॉर्थवर्ड का मतलब इधर जा रहा है, कितने से जा रहा है, विद स्पीड 10। और जब ये क्वेश्चन देखो कल ही बताया था, कितने लोग कर लोगे जल्दी से बताओ तो। सर ये तो आपने कल ही बताया है, 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर ये दोनों अगर सेम हो तब तो बहुत आसान हो जाता है, 45 डिग्री पे निकल, है ना। बोल रहा है द टाइम आफ्टर विच, टाइम निकालना है मेरे दोस्त, द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट या मिनिमम। ये कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस का क्वेश्चन ही खत्म हो गया तुरंत से। एक के ऊपर बैठ जाओ, मैंने बोला था हमेशा इसके ऊपर बैठ जाते हैं, इसको पलट के इधर दे देते हैं, तो ये भी 10 और ये भी 10, तो ये एक्चुअल में 45 डिग्री पे चला जाएगा। और ये 100 है,
इसका ये वाला जो डायरेक्शन है वो कितना होगा। तो ये भी 10 से जा रहा है, ये भी 10 से, तो ये क्या होगा 10 का रिजल्टेंट। इसके ऊपर 5 क्वेश्चन इससे एक क्लास पीछे पढ़ाया है, जाके देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। 10 और 10 का रूट ये कितना हो गया जल्दी बताओ, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 10√2 मीटर पर सेकेंड से ये इधर जा रहा है। और मैंने अभी तुरंत बताया दोनों अगर बराबर होता तो एंगल कितना हो जाता है 45 डिग्री। तो ये 100 cos 45 को कवर करेगा। और मैंने खूब बताया है लास्ट क्लास में कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस पॉइंट पे पहुंचने में इसे कितना टाइम लगा, वही टाइम इसके मिनिमम डिस्टेंस को कवर करने वाला टाइम। तो 100 cos 45 और स्पीड जो है वो 10√2, तो टाइम क्या होगा 100 cos 45 1/√2 और डिवाइडेड बाय स्पीड जो ये चल रहा है इस पाथ पे 10√2, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये जगह खुपाच खुपाच और ये √2 × 2 10/2 इज इक्वल टू 5 सेकेंड। कितना मजेदार तरीके से तुम लोगों ने इसे सॉल्व किया है वो जरूर बताना, क्योंकि ये यूनिट मीटर पर सेकेंड में नहीं है, किलोमीटर पर आवर में है मेरे दोस्त, और ये भी किलोमीटर में है, तो इसको किलोमीटर पर आवर जरूर कर देना, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर के चक्कर में यह आंसर क्या हो जाएगा 5 सेकेंड नहीं होके 5 आवर्स हो जाएगा, 5 घंटे लगे। ये क्वेश्चन कितने बच्चा कर लोगे कमेंट करके बताना। तो सर हम इस शॉर्टेस्ट वाला क्वेश्चन का उड़ा दिए थे, एकदम दंगल करके रख दिए, क्योंकि ये लास्ट क्लास से इन्फ्लुएंस्ड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। बोल रहा है अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है ध्यान रखना, विद अ टाइम पीरियड ऑफ √2 पाई सेकेंड, ये टाइम पीरियड। बोला एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, r का वैल्यू पता है तुम्हें, AC होगा ये, है ना। r कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻⁻2 लिखा। और ओमेगा क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, ओमेगा अभी तुरंत बताया था 2π/t होगा, क्योंकि इसने t दे रखा है क्वेश्चन में। ओमेगा 2π डिवाइडेड बाय 0.2π लिखो, यहां से मजा दे दिया इसने, पॉइंट उड़ा तो ऊपर हो गया 10 खुपाच खुपाच टका टका हो गया 10 रेडियन पर सेकेंड। क्या मजा आ गया तुम्हें, तो हो गया 10 का स्क्वायर, तो 10 × ये खुपाच खुपाच खुपाच, तो आंसर क्या हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन तुम कितना प्यार से हमने सॉल्व किया, लेकिन ओमेगा का एक बेहतर यूज करा यहाँ पे मैंने कि 2π/t से ओमेगा निकाला। तो सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखते हुए खेलेंगे तो बढ़िया खेल पाएंगे अपन, ठीक है दोस्त। तो जितना भी PYQ है वो सारा का सारा हम लोग कवर अप करेंगे। अब कुछ होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ 4-5, इसको जरूर कवर अप कीजिएगा। तो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है जो अपन कवर अप करेंगे। एक क्वेश्चन ये होमवर्क है, ट्राई मारिएगा, तुरंत तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ओके सर, एक क्वेश्चन ये वाला कवर अप करेंगे सर्कुलर वाला। तो कुछ क्वेश्चंस में जब तक अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा मेरे दोस्त। एक ये दिमाग लगाने वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये वाला एक और क्वेश्चन है, बस ये 4 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया, 2 क्वेश्चन तो मैं खुद ही करवाऊंगा। तो अपन नया बैच को इंडिया का एक ऐसा बैच बनाना चाहते हैं जो उन जरूरतमंद बच्चों तक पहुंच जाए इनको इनकी सख्त आवश्यकता है। और ये बात की ये बैच गारंटी देगा, फिजिक्स में इसके अलावा कुछ भी कॉन्सेप्चुअल नहीं होता है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और रिवीजन सेशन इसके पैरेलल में सपोर्ट में और हम लाएंगे। एक बार हम पूरा थॉरली चीज़ों को कवर कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम रिवीजन सेशन विद न्यूमेरिकल एंड टॉप न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, और फिर 1 शॉट कर रहे होंगे। तो ये पूरा एक कॉम्बो है इस बैच में जो गारंटी देगा 180 आउट ऑफ 180 का, और जेईई मेन में 100 परसेंटाइल फिजिक्स में यहाँ से हम दिलवाएंगे बच्चे। तो आप सभी मस्ती में पढ़ते रहिए और फोड़ते रहिए और खूब सारा शेयर करते रहिए, ताकि जहाँ जरूरत है उन बच्चों तक जरूर पहुँच पाए। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए और मेहनत कीजिए अपने आप को एक बेहतर पर्सन बनाने की। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।